नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम को शास्त्रों में सबसे बड़ी नगरी के रूप में रेखांकित किया गया है। यूं तो अयोध्या में वर्ष भर मांगलिक अनुष्ठानों का आयोजन होता रहता है, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के लिए गया का महत्व बताया गया है। किंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या में भी पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों को तृप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के अनुसार अपने पूर्वजों को जल देने, पिंडदान करने, श्राद्ध और तर्पण करने के उद्देश्य से पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आते हैं। अयोध्या स्थित रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत कल्की राम महाराज ने पितृपक्ष के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान इत्यादि धार्मिक कर्म करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि पितृपक्ष क्यों होता है और इसकी क्या उपयोगिता है। जब हमारा कोई परिजन अपना शरीर छोड़कर हमसे विदा होता है और सनातन संस्कृति के अनुसार हम उनका अंतिम संस्कार 10वां, 13वीं और 1 वर्ष बाद उनकी बरखी करते हैं, तो पितृपक्ष के अधिपति जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष जब लगता है तो हमारे पितृ अपने अपने लोकों से छोड़े जाते हैं, अर्थात उन्हें स्वतंत्र किया जाता है और वह अपने परिजनों के पास आते हैं। वह उनसे अभिलाषा रखते हैं, इसलिए हम उनकी प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि, उनकी सद्गति के लिए तर्पण, दान इत्यादि धार्मिक कर्मकांड करते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं उनके पितृ उनसे रूठ जाते हैं और क्रोधवश श्राप दे देते हैं। उनके श्राप से हमारे परिवार में नाना प्रकार की दुश्वारियां आ जाती हैं, हमें संकट का सामना करना पड़ता है। जो पितृ अपने परिजनों से दान, तर्पण, पिंडदान आदि कर्मों से संतुष्ट होते हैं, वह प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सरजू जी के तट पर लक्ष्मण घाट पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं, वह उनके पितरों को सीधा प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में लक्ष्मण घाट के पास ही लक्ष्मण जी ने अपने प्राण त्यागे थे। भगवान श्री राम ने कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर उसी स्थान पर उनका तर्पण और पिंडदान किया था। साथ ही वशिष्ठ जी ने यह भी कहा था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर अपने पूर्वजों का पिंडदान, तर्पण इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, वह सीधे उनके पूर्वजों को ही प्राप्त होगा। उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और वह स्वर्ग में उचित स्थान पाएंगे। आप सुनिए रामादल के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत कल्की राम महाराज को। रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया की। जय श्री राम। सनातन बंधुओं, पितृपक्ष का पवित्र मास चल रहा है। इस पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों, पितरों के आत्मा की शांति, सद्गति के लिए तर्पण, पिंडदान, दान इत्यादि धार्मिक कर्म करते हैं। प्रश्न है कि पितृपक्ष होता क्यों है और इसकी उपयोगिता क्या है। जब हमारा कोई परिजन अपना शरीर छोड़कर हमसे विदा होता है तो हम सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। 10वां, 13वीं, 1 वर्ष पूर्ण होने पर बरखी का कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के अधिपति जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु हैं। पितृपक्ष जब लगता है तो ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ अपने अपने लोकों से छोड़े जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र किए जाते हैं। पितृपक्ष में वे अपने परिजनों के पास जाते हैं और उनसे अभिलाषा रखते हैं। हम उनकी प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि, उनकी सद्गति के लिए तर्पण, पिंडदान, दान
इत्यादि धार्मिक कर्म करते हैं। और जो भाई बहन पितृपक्ष में ऐसा नहीं करते हैं, उनके पितृ उनसे रुष्ट हो जाते हैं, वो अपने समाज में अपमानित होते हैं। जैसे हमारा यहाँ एक समाज है, वैसे पितरों का भी एक समाज है। वह अपने समाज में जब अपने परिजनों से वे कुछ नहीं पाते हैं तो बहुत अपमानित होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और क्रोधवश वह हमें श्राप देते हैं। उनके श्राप से हमारे जीवन में नाना प्रकार की दुश्वारियाँ, प्रगति में बाधा, पारिवारिक कलेश, नाना प्रकार के संकटों का हमें सामना करना पड़ता है। और जो पितृ अपने परिजनों से दान, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म से संतुष्ट होते हैं, वह अपने समाज में सम्मानित होते हैं। हमारा कर्म उनको बल प्रदान करता है, वे पौष्टिक होकर अपने लोक में जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक वे हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हम नित्य उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि का पराभव होता है। हम नाना प्रकार के ऐश्वर्य से अलंकृत होते हैं। इसलिए आइए इस पितृपक्ष में अपनी सामर्थ्य सुविधा के अनुसार अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, दान कर्म करें। धर्मनगरी अयोध्या में पितृपक्ष की विशेष महत्ता है। पितृपक्ष में जो लोग गया की यात्रा करते हैं, उनको सर्वप्रथम अयोध्या से ही इसकी यात्रा को शुभारंभ करना होता है। अखिल विश्व भूमंडल में अयोध्या में पितृ तर्पण का बहुत बड़ा महात्मा है। ऐसी मान्यता है कि सरयू जी के लक्ष्मण घाट पर जो पितृपक्ष में आकर अपने पितरों का दान तर्पण करते हैं, वह उनके पितरों को सीधा प्राप्त होता है और उनके पितरों को उत्तम गति मिलती है। लक्ष्मण घाट पर ही कभी त्रेता युग में अयोध्या से होकर ही गुजरना पड़ता है। अयोध्या में आकर वे अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण कर्म करते हुए गया की यात्रा का आरंभ करते हैं। धर्मनगरी अयोध्या जी में सरयू घाट के लक्ष्मण घाट पर, जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री लक्ष्मण जी ने अपने शरीर का परित्याग किया था और तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण घाट पर ही अपने भाई का पिंडदान और तर्पण किया था। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि भविष्य में जो भी हिंदू भाई बहन अपने परिजनों का यहाँ पर पहुंचकर तर्पण और पिंडदान करेगा, वह उसका सीधा फल उनके पितरों को प्राप्त होगा और जिससे उन्हें नाना प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए अयोध्या जी में लक्ष्मण घाट पर पितृपक्ष के खटकर्म का बहुत बड़ा महात्मा है। अयोध्या जी से ही लगा हुआ नंदीग्राम है, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है और वहाँ के पिंडदान का भी ऐसा ही महात्मा है। भगवान भरत ने भी अपने पिता महाराजा दशरथ जी के देहावसान होने पर नंदीग्राम में ही अपने पिता का खटकर्म किया था। इसलिए अयोध्या से होकर लोग नंदीग्राम की यात्रा करते हैं, फिर उसके बाद अपनी आगे की यात्रा का आरंभ करते हैं। इसलिए अयोध्या में पितृपक्ष का एक विशेष महात्म और स्थान है जो सर्वविदित है। इसलिए आइए हम सभी लोग अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनकी शांति सद्गति के लिए तर्पण पिंडदान का खटकर्म करें। जय श्री राम।